हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे वेनेजुएला और यूएस का। अब आप कह सकते हैं युद्ध जो है वो ऐसा लगता है कि शुरू होते से ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो यूएस ने कर दिया है। यूएस ने वहाँ के राष्ट्रपति को कह सकते हैं अमेरिका लेकर चले गए, मतलब एक तरीके से उठा लिया है। तो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या हुआ है वेनेजुएला में और उसका इम्पैक्ट किस तरीके से हमको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है, और किस तरीके से याद रखिएगा शेयर बाजार रिएक्ट करेगा ऑन मंडे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कह सकते हैं कि आज अपने आप में एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, जिसमें वेनेजुएला के ऊपर दोस्तों यूएस की तरफ से कह सकते हैं स्ट्राइक्स किया गया। और वहाँ पे जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, दोनों को याद रखिएगा अमेरिका लेकर जाया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि अमेरिका लेकर जाया जाएगा, अब कहाँ लेकर जाता है अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बट ये बात सही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि उन्होंने निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को बेसिकली पिक कर लिया है, उठा लिया है वहाँ से। और अब उनको आगे दोस्तों हो सकता है कि यूएस में चार्जेस फेस करने पड़े। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 2026 शुरू अभी हुआ है, लेकिन पहला ही आप कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ा जियोग्राफिक पॉलिटिकल इवेंट जो है वो आज घटता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे बड़ी बात समझते हुआ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि वेनेजुएला पे आज कह सकते हैं वहाँ पे रात थी जब उन पे एक तरीके से अटैक होता हुआ देखने को मिला। और इसमें ट्रंप ने ये क्लेम किया कि उन्होंने मादुरो को कैप्चर्ड कर लिया है। कैप्चर्ड मतलब आप कह सकते हैं बंधक बना लिया। ये बात आपको ध्यान होगी कि पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, काफ़ी बार, मतलब यूएस ने तो किया है, एक बार नहीं। लेकिन आपको याद होगा एक फिगर था जिसका नाम था सद्दाम हुसैन, उनके साथ भी ऐसा ही किया था। और आप अब दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, उनकी बारी आती हुई देखने को मिली है। और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस, याद रखिएगा इन दोनों को देश से बाहर लेकर जाया जा रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज आती हुई देखने को मिली, और ये कह सकते हैं किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूएस इतना बड़ा कदम, याद रखिएगा, उठा लेगा। ट्रंप ने क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों ये क्लेम किया कि यूएस ने कैप्चर किया है वेनेजुएला के डिक्टेटर को, निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को, और उन दोनों को साउथ अमेरिकन कंट्री जो वेनेजुएला है उससे बाहर लेकर जाया जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि वो 11 बजे, यानी फ्लोरिडा जो उनका लोकल टाइम है, और 4 PM याद रखिएगा जीएमटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी, जिसमें कह सकते हैं आगे की और जानकारी जो है वो दी जाएगी। अब इस पर दोस्तों वेनेजुएला की तरफ से भी कह सकते हैं कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनकी तरफ से भी कबूलनामा तो आ गया है कि वो भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि वहाँ के राष्ट्रपति कहाँ है। और अब उनके द्वारा प्रूफ ऑफ लाइफ मांगा गया, मतलब वेनेजुएला ने डिमांड किया है कि वो बताइए कि क्या अभी तक मादुरो जिंदा है या फिर वो मर चुके हैं। प्रूफ ऑफ लाइफ, याद रखिएगा, उनके द्वारा मांगा गया है। तो अपने आप में जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आप कह सकते हैं आती हुई देखने को मिल रही है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कहते हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है, अब एक वॉर शुरू उनके द्वारा की गई। जैसे मैंने कहा कि अब क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति को ही दोस्तों साथ में लेकर चले गए, तो ये युद्ध कितने दिनों तक टिक पाएगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। बट एक बात तो समझिए कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे शेयर बाजार पर, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। देखिए ऑलरेडी ये कह सकते हैं कि अब हमारे बाजार में से लग रहा था कि कुछ अच्छा मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज जो फ्राइडे को बाजार बंद हुआ 182 पॉइंट्स निफ्टी बंद होता है ऊपर, और अपने आप में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिलती है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि बाजार में एक अच्छा मोमेंटम मूव देखने को मिला। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, ये एक देखने वाली बात होगी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से चिढ़ते थे, और इस बार आपको याद होगा कि नोबेल प्राइज़ डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं मिला था, लेकिन वेनेजुएला के एक शख्स को मिला था, और वो थी दोस्तों मारिया कोरिना मेचाडो। याद रखिएगा ये वेनेजुएला से है, ये वेनेजुएला की एक पॉलिटिशियन है और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। अब दोस्तों कहा जाता है कि वेनेजुएला के अंदर डिक्टेटरशिप है, जैसे आपने देखा है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी सत्ता में काफ़ी समय हो चुका है, और कहा जाता है कि वो जो वहाँ के विरोधी दल हैं उनको टिकने नहीं देते हैं, उनका मर्डर हो जाता है। और वही दोस्तों लगातार कह सकते हैं जो वहाँ के एक्टिविस्ट या फिर आप वहाँ के ऑपोजिशन लीडर कह सकते हैं, मारिया कोरिना मचाडो, वो लगातार लड़ रही थी, और इसलिए दोस्तों उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज़ याद रखिएगा उनको दिया गया था, क्योंकि लगातार वो प्रो डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रही थी कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का स्थापना होना चाहिए। और ये आप कह सकते हैं कि अमेरिका भी लगातार कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो भी उनको पूरा कह सकते हैं सरकार, वो कह रही थी कि वेनेजुएला के पास अपने आप में जो तेल है उसका जो पैसा है वो ड्रग के ऊपर यूज़ किया जा रहा है, अमेरिका के खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। लगातार अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का एक आरोप लगा रहे थे वो किस पे, याद रखिएगा, वेनेजुएला पे, राइट। अब जिनको नहीं पता है ये बात ध्यान रखिए वेनेजुएला के पास है क्या। वेनेजुएला याद रखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल होल्ड करता है, मतलब उनके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स है, जिसमें एस्टिमेट लगाया जाता है कि 303 बिलियन बैरल्स,
याद रखिएगा उनके पास है। इसके बाद सऊदी अरेबिया है और ईरान है। अब कह सकते हैं दोस्तों, अगर वेनेजुला अमेरिका के हाथ में आ जाता है, या फिर अमेरिका भी याद रखिएगा स्थापित कर देगा वहाँ पे लीडर, हो सकता है कि इनको पीस प्राइज़ मिला है, वही आपको अगले प्रेसिडेंट देखने को मिले। लेकिन होगा कैसे कि अमेरिका के पास दोस्तों वेनेजुला में नो डाउट अब जो भी सरकार होगी है वो अमेरिका के अधीन ही होगी। अमेरिका याद रखिएगा उनको चलाता हुआ देखने को मिलेगा, कुछ भी कह लीजिए, बट अमेरिका आप कह सकते हैं उस देश पे आपको कब्जा टाइप करता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर दोस्तों याद रखिए सबसे ज़्यादा तेल है, राइट। सऊदी अरेबिया से तो चलिए अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ईरान ऑलरेडी अगर आप देखेंगे ऑलरेडी इनको वार्निंग दे रखी है कि हम इन पे भी अटैक कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जियोपॉलिटिकली बहुत बड़ा चेंज हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें अमेरिका याद रखिएगा अब और एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अब इसका इम्पैक्ट याद रखिए मंडे को तो लगता है कि ऑयल की प्राइसेस पर ही आपको एक अफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि मंडे को तो नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिले, ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। बट ये बात क्लियर है कि दोस्तों इसका एक इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, राइट। ऑयल प्राइसेस में माना जा रहा है कि एक लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यूएस की तरफ से जो अटैक किया गया है। एक स्ट्रैटेजिस्ट है एट स्विस बैंक यूबीएस, उनका मानना है कि इस पे कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन वेनेजुला करता है केम अंडर डाउनवर्ड प्रेशर। लगातार अगर आप देखेंगे यूएस ने इन पे सैंक्शंस लगा रखे थे, वो तेल कह सकते हैं दूसरे देशों को नहीं दे पा रहे थे, बट अब कह सकते हैं सैंक्शंस भी हट जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अब ओवरऑल दोस्तों क्लियर बात है कि कितने समय तक वेनेजुला लड़ पाएगा। ये बात अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा सवाल नहीं है, वेनेजुला अब टिक नहीं पाएगा, बिकॉज उनका तो समझ सकते हैं राष्ट्रपति निकल गया। अब इस पर आपका एक सवाल होगा कि बाकी देशों ने क्या किया, क्या कहा, राइट। तो इस पर देखिए बाकी देशों की प्रतिक्रिया तो हमको आती हुई देखने को मिली है, और ओवरऑल जो प्रतिक्रिया है सबसे पहले तो रशिया फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया। उन्होंने देखिए साफ साफ क्या कहा, उन्होंने कहा कि इस मॉर्निंग यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्ट ऑफ आर्म एग्रेशन किया है किसके खिलाफ, वेनेजुला के खिलाफ, और वो डीपली कंसर्निंग और कंडेम करते हैं इस पूरे काम को जो आज अमेरिका के द्वारा किया गया। उनका मानना है कि ऐसे एक्शंस बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकते। एक आइडियोलॉजिकल एनिमोसिटी है, मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि माना जाता है कि ये एक कम्युनिस्ट टाइप ऑफ देश है, राइट, इसलिए आइडियोलॉजिकल की बात की गई है। एंड ओवरऑल कह सकते हैं यहाँ पर रशिया की तरफ से कह सकते हैं कि इसको कंडेम किया गया, इसको कह सकते हैं कि कहा गया कि गलत काम जो है वो यूएस ने किया है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया कि हम देख रहे हैं कि क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। यूवी ने ये भी कहा कि हम जानते हैं कि जो मदुरो है उनकी लेजिटिमेसी लैक करती है और वो पीसफुल ट्रांजिशन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना है कि जो यूएन के प्रिंसिपल्स है और जो इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो किया जाए। तो यूएन ये कह रहा है। बाकी के भी अगर आप देश देखेंगे, जैसे कि चिले के प्रेसिडेंट है दोस्तों गैब्रियल बॉरिक, उन्होंने कहा कि वो कंसर्न और कंडेम करते हैं यूएस की तरफ से जो भी एक्शन किया गया है। एक पीसफुल सोल्यूशन होना चाहिए था इस सीरियस क्राइसिस का, लेकिन अब इस देश को अफेक्ट करता ही है। तो चिले ने कहा कि उनका कमिटमेंट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ उन सब के लिए, और वो मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था जो यूज़ ऑफ फोर्स किया गया है। इसके अलावा दोस्तों कोलंबिया के प्रेसिडेंट अगर आप गुस्तावो पेट्रो की तरफ से देखेंगे तो उन्होंने भी इस पूरे एक्शन को याद रखिएगा कहा है कि गलत किया गया है। वो डीप कंसर्न दिखाते हैं कि जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं और जो बोलीवियन रिपब्लिक है ऑफ वेनेजुला जो एस्केलेशन होता हुआ देखने को मिला है, वो देख रहे हैं कि हाँ ये भी गलत है, और वो भी यूएन चार्टर की बात करते हुए देखने को मिला। मतलब यूएन चार्टर की देखिए बात सब देश करते हैं, बट फॉलो कौन करता है ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। और साफ बात है कि देखिए कोई भी उसको फॉलो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रीज़न समझ सकते हैं कि देखिए जो शक्तिशाली देश है, राइट, जैसे यूएस, अब उसको क्या यहाँ पे कोई लड़ने जाएगा क्या, राइट। रशिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, चाइना की तरफ से भी आ जाएगा, हमारे देश ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन क्या यूएस से कोई लड़ने जाएगा? लेकिन एक बात अब क्लियर है कि ये बात ध्यान रखिए कि जियोपॉलिटिकली जिस तरीके से आज यूएस ने ये काम किया है, याद रखिएगा चाइना का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि वो ताइवान पे हमला करेगा, मतलब ताइवान को यूनिफाइड करेगा चाइना के साथ। तो ताइवान पे भी अगर हमला होता है आगे चल के, तो फिर यूएस क्या बोल पाएगा, कोई दूसरा देश क्या बोल पाएगा? रशिया भी हो सकता है कि दोस्तों यूक्रेन के ऊपर पूरा ही कब्जा कर ले, राइट। वापस रशिया के प्रेसिडेंट तो चाहते ही है कि फिर से एक यूएसएसआर टाइप बन जाए चीज़। तो आई थिंक जियोपॉलिटिकली जो भी आज यूएस ने किया है, राइट, ये आप समझ सकते हैं कि अपने आप में एक क्लियर सॉर्ट ऑफ लाइन जो है, जो पहले एक लाइन के पीछे सब काम कर रहे थे उस लाइन को क्रॉस कर दिया है, और अपने आप में देखिए इसका इम्पैक्ट तो होता हुआ दिखेगा आगे पीछे, राइट। अब देखिए मंडे को देखना होगा कि इस पे किस तरीके से जो मेटल है, राइट, प्रेशियस मेटल हो गया या फिर कॉपर, स्टील, लिथियम, ये सब किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं। वैसे तो फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक हमको मूवी देखने को मिला, बट हाँ अब इस पे किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिलता है मंडे को, आई थिंक बाजार उसके ऊपर भी देखेगा। ओवरऑल दोस्तों इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तो आपको बाजार पर देखने को नहीं मिलेगा, कि ऐसा नहीं होने वाला है कि देखिए हमारा बाजार बहुत ही टूट जाए, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हमारे पर तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्लियरली देखिए
अब वेनेजुएला पे क्या होता है वो तो आगे बताएगा, लेकिन इससे हमारा कोई रिएक्शन उतना कुछ बड़ा नहीं आता हुआ दिखेगा, राइट। अमेरिका में भी मेरे हिसाब से देखिए कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स फिर से दोस्तों आपको फोकस में आते हुए देखने को मिल जाएंगे, ऑयल कंपनीज फिर से फोकस में आती हुई देखने को मिल जाएगी। उन पर जरूर दोस्तों एक इम्पैक्ट आ सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब तेजी हमको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है, किस पे इम्पैक्ट आपको ज़्यादा आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।